Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की आपको बात बता दें। जिसमें मैंने कल आपको बताया था ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल ने जो हरकत की है लेबनान के साथ, वहां पर जो बमबारी की है, इस पर यह कहना है नेतन्याहू का कि वो जल्द से जल्द इस बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट नेगोशिएट करेंगे लेबनान के साथ। उनका ये कहना है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देंगे और पीस रिलेशनशिप बनाएंगे इजराइल और लेबनान के साथ। इजराइल ने अप्रिशिएट भी किया जो प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया था लेबनान का कि वो डिमिलिटराइज करेंगे बीरेट को, और यहाँ पर हिजबुल्लाह जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यू इजराइल पर अटैक कर रहा है, अमेरिका ने ईरान के साथ एक समझौता कर लिया था, लेकिन इजराइल के अटैक के बाद मामले कुछ बिगड़ से गए हैं। वहीं यूएस और ईरान तैयारी चल रही है दोनों के बीच में फिर से समझौता की बात करने के लिए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। ईरान उस पर अपना पूरा कंट्रोल जमाए रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए इजराइल ने वो काम किया है लेबनान में अटैक करने का, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम अपनी जगह हैं, बिल्कुल हम इस बारे में सीज फायर को मानते हैं, इसको फॉलो करेंगे, और ऐसा तो नहीं होगा कि ये डील नहीं होगी, ये बहुत ही अनलाइकली है। अगर ऐसा होता है तो फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर ये है, मध्य प्रदेश से हम आपको ला रहे हैं, जहाँ पर म्युनिसिपल सिविल जो वहाँ का जो कॉरपोरेशन होता है वहाँ पर शुरू कर दिया गया इस बार का टर्म, और शुरुआत जो है नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम के साथ की गई। तो वहाँ पर दो कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर हैं, लेडी कॉरपोरेटर, उन्होंने वंदे मातरम बोलने से मना किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजन में नहीं है, उस बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते। उन्होंने ये कहा कि हम बोलेंगे सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, फौजा शेख अलीम और रुबीना इकबाल दोनों ने इस बात को बहुत अलग तरीके से वहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स होना शुरू हो गए, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है बैटल और एक शोडाउन देखने को मिला, आइडियोलॉजिकल शोडाउन। उन्होंने कहा कि हमारे कुरान में लिखा है वंदे मातरम, यानी कि अल्लाह के सिवा हम किसी को सुप्रीम नहीं कहते। वंदे मतलब वर्शिप करना, मातरम मतलब मदर को वर्शिप करना, ये हमारे आइडियोलॉजी में नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कहते। बाकी का देश का तो हमें प्रेम है, हम चाहते हैं। बड़े खुले अंदाज में उन्होंने कहा। हाल में टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है, 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। पीएम मोदी ने कहा 6 बड़े प्रॉमिसेस बंगाल के लिए, 7th पे कमीशन आएगी और हर रेप केस को रीओपन किया जाएगा। ये बड़ी अलग तरीके की ये कैंपेनिंग देखने को मिली। पूर्वा मदीनीपुर पर ये उनका प्रॉमिस देखने को मिला स्पीच में। बीजेपी गवर्नमेंट रिप्लेस करेगी इस माहौल को जो डर और भरोसे के साथ चल रहा है, ये फेथ लाएगी लॉ में। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि हर कोई अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, और पब्लिक की खिदमत करने का काम है। और जो स्कैम किए गए हैं, करप्शन किया गया, इनजस्टिस किया गया है हमारे बेटियों के साथ, हम हर चीज़ को ओपन अप करेंगे। नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि आज इलेक्शंस का डे था। इलेक्शंस के डे में बहुत जगहों पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस की काफ़ी तौर पर केरला, आसाम, बंगाल में इलेक्शंस हुए, और आप ये हाईलाइट जो देख रहे हैं अलग अलग जगहों के, मैं आपको टॉप लीडर्स और वहाँ के एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने किस तरह से वोट डाला है, आइए नजर डालते हैं। वहीं केरलम के लीडर ऑपोजिशन वीडी सतीसन ने कहा कि हम कम बैक करेंगे और 100 सीट्स बढ़कर लेंगे। I hope that we will, from the very beginning, I told you, the media persons, that we will come back with more than 100+ seats. I still maintaining that we will come back with 100+ seats. वहीं आपको कर्नाटका से बता दें कि सेकेंड ईयर पीयूसी रिजल्ट्स आ चुके हैं। 2026 के पासिंग परसेंटेज जो है 86% पर राइज हो चुका है, यानी कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुआ है। स्टूडेंट्स ने कई जगहों पर हिस्ट्री क्रिएट की है। हमारी ओर से भी तो सभी टॉप स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन्होंने कुछ मार्क्स से पीछे पड़ चुके हैं या फेल हो चुके हैं तो घबराइएगा मत, आपको एक और मौका मिलने वाला है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और हिम्मत से रहिए।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं एक अजीब और गरीब न्यूज़ आपको सुना रहा हूं, जहां पर एक कर्नाटका के जो कॉप हैं वो 17 कांस्टेबल को धूप में ठहरा करते हैं इनडिसिप्लिन के लिए, और होम डिपार्टमेंट उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो है उसूल के होते हैं और चाहते हैं कि डिसिप्लिन ना हो, लेकिन बताते हैं आपको कि कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे भी हैं जो कंडीशन से उन्हें डायबिटीज़ के लिए और डिस्कम्फर्ट हो रहा था उन्हें, वो ठहरने के बाद उसने इन्हें इंडोर्स लेकर आए मेडिकल अटेंशन के लिए। ये जो लेडी सब इंस्पेक्टर है वो अपने ऑफिस को गई थी, तो पता नहीं उनके पास पीछे कोई कुछ कमेंट किया, कुछ ऐसा उनके बारे में कहा गया जो डिसरेस्पेक्टफुल था। अब उन्हें पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कौन कांस्टेबल है जो उनके बारे में इस तरह की बात की। उन्होंने पूछा कि कौन बोला है, उसे बाहर लाओ। जब 17 के 17 कांस्टेबल ने इस बात को एग्री नहीं किया तो उन्होंने 17 के 17 कांस्टेबलों को धूप में ठहरा किया इनडिसिप्लिन को चलते हुए। ऐसे में कुछ लोग जो थोड़े सीनियर भी थे, कुछ लोगों की जिस तबीयत भी ख़राब थी, कड़कती धूप में उन्हें ये अच्छा भी नहीं लगा, और जब बात ज़्यादा ही बढ़ गई, स्टेट डिबेट आ गया आखिर ये मामला क्या है, क्या इस तरह का एक्शन लेना चाहिए भी था या नहीं भी था। लेकिन बहरहाल होम डिपार्टमेंट ने उस लेडी ऑफिसर को ट्रांसफ़र ही कर दिया। कर्नाटका में आपको बताते हैं कि बाईपोल्स चल रहे हैं और 60% वोटर्स का टर्नआउट हुआ था 5 बजे तक। बागलकोट और दावनगिरी साउथ में इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रही है। कांग्रेस के अंदर बीजेपी कह रही है कि वो रसलब करेगी और सेटबैक देगी राइवल को। दोनों में टफ चैलेंज देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि साउथ दावनगिरी में वोट्स जो है थोड़े माइनॉरिटी के बहुत सारे कैंडिडेट्स भी खड़े हैं। बताया जा रहा है कि एक फ्रेश फेस भी आ सकता है बागलकोट से, और यहाँ पर भी साउथ में भी दावनगिरी में बीजेपी को वोट मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस अपनी जगह काफ़ी कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि वो बिल्कुल जीत हासिल करेगी दोनों सीट्स। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की मैं बात करूं तो 40 डिग्री, पहली बार इस गर्मियों में 40 डिग्री यानी एक्सट्रीम धूप रहने वाली है। और आप सबसे गुजारिश है कि दोपहर के टाइम पे आप सब लोग अपने अपने घर पर रहें, या फिर बाहर निकल रहे हो ज़रूरी काम के लिए तो प्रोटेक्शन लेकर निकलें, क्योंकि बारिश चांसेस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप देखने को मिलेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सिंपल बात है। देखिए कि लक क्या है, आपकी तैयारी और आपको मौका अगर मिल रहा हो तो समझ लो वही लक है। मैं आपको बताया हूं कि आपका अगर किसी का बर्थडे है या फिर कोई एनिवर्सरी है या कोई आप डेडिकेशन करना चाह रहे हो तो ज़रूर हमारे ये सेलिब्रेशन वाले सेक्शन में आप इसे कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर पे आप कॉल करें 9113542278 और आप अपने इवेंट को रजिस्टर कराएं, तो ज़रूर हम इसे बुलेटिन में लिखेंगे, क्योंकि कुछ लम्हे हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं और शायद ये लम्हा है। मुज़म्मिल पटेल को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ करते हैं कि मुज़म्मिल पटेल दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करे और माँ बाप के फर्माबरदार बने। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, जुमा मुबारक। जमीर खान ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद मोहसिन, सैयद अब्दुल वहाब, मिसेस वसीम, तस्लीम सबा, मुस्तफ़ा पठान, ओनली इस्लाम, सईद अनवर, इट्स आयशा, कौसर, बुरहान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इस्माइल, सईद मोइन पटेल, बुरहान नूरी, मुबीन शेख, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबको जुम्मा मुबारक। इसराइल ने बॉम्ब किया है लेबनान पर, जहां पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन ने इस तरह की बात लिखी है और डिलीवरी स्टेटमेंट आया है कांग्रेस प्रेसिडेंट के पर, कई सारे लीडर दिए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लिखा है उन्होंने। ताहिर भाई आपको आपकी टीम को जुम्मा मुबारक और ईरान जीत गया लिख रहे हैं तस्लीम सबा। बहुत सारे लोगों ने जुम्मा मुबारक भी लिखा है, आपको फिर से मैं जुम्मा मुबारक देना चाह रहा हूँ। सईद मोइन
प्रवीण पटेल लिख रहे हैं कि सैयद मुजम्मिल पटेल का 10 तारीख को बर्थडे है, तीसरा नंबर बेटे हैं उनके, तो बहुत बहुत मुबारक सैयद मुजम्मिल पटेल। मैं हमने आपको हमारे बर्थडे सेक्शन में इंक्लूड कर दिया। साउथ का लिस्ट नहीं आया बोल रहे ताहिर भाई, लिख रहे हैं साहिल एसके, उस बारे में भी मैं डिटेल में बात किया हूँ, जल्द से जल्द इसकी डिटेल आएगी। सईद अनवर लिखे तार भाई, ये जो फराज बाबा सर कैंप रखे हैं जो लोग दुबई सऊदी अरेबिया हैं, उन्हें क्या करना चाहिए बताएं। बिल्कुल, अगर आप कैंप अटेंड करेंगे तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स दी जाएगी। जस्टिन गुलबर्गा लिखे हैं, रिसेंट एक्सीडेंट जो रिंग रोड पर हुआ, ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पर प्रैक्टिवली ड्यूटी करें और ट्रैफिक मैनेज करें। सिर्फ मार्केट एरिया में खड़े होकर हेलमेट फाइन कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, पब्लिक सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने सही बात कही है कि प्रोन एरियाज पर बाहर बोर्ड्स लगाना चाहिए। हेलमेट खास करके रिंग रोड पर अगर आप फिर रहे हो तो हेलमेट रिंग रोड पर कंपलसरी करनी चाहिए। सिटी के अंदर ज़रूरत नहीं है, जहाँ लो स्पीड में आप जा रहे हैं, हाई स्पीड जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूरी है। और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जैसे ही लॉरीज अंदर आना शुरू होते हैं रिंग रोड पर, उन्हें इमीडिएटली चेक किया जाए और उन्हें वार्निंग लाइट्स चालू रखकर लो स्पीड पर उन्हें रख देना चाहिए। अगर वो स्पीड क्रॉस करते हैं, कोई भी लॉरी या बस रिंग रोड पर एग्जाम्पल 50 की स्पीड के ऊपर जाती है तो उसे फाइन देना चाहिए। यानी कि रिंग रोड पर आते एकदम आप अटेंशन में जैसा हो जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल सब रोड्स नहीं बनी। जब एक और हमारे बुलेटिन में भाई ने मैसेज डाला है कि BMW क्रेज एडिट्स ने वो शुगर केन के डायबिटिक्स में कैसे हेल्पफुल होगा, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, लिखे हैं उन्होंने। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल आपने किया है, क्योंकि हमारी टीम से भी मैंने कंफर्मेशन किया है और डॉक्टर से भी कंफर्मेशन किया है। शुगर केन एक्चुअली में जो है, जैसे कि आपको बताया ना मैं कि 5 से 6 बेनिफिट्स हैं। शुगर केन के बेनिफिट जो है प्योर डायबिटीज़ के लिए नहीं है, बल्कि उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कभी भी अगर उन्हें होना है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में उसे ले सकते हैं, लेकिन एंटायरली उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि शुगर केन, हालांकि शुगर केन के अंदर नेचुरल शुगर होती है, लेकिन फिर भी प्योर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए वो ठीक नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।